नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी पीसीएस जीडीसी की पीटी कटअप पे बात करने वाले हैं और दरअसल ये कटअप पे बात करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी इसे समझते हैं। आप जानते होंगे कि इससे पहले जो जीडीसी का एग्ज़ाम होता था उसमें आपके पीटी एग्ज़ाम होते थे, यानी एक ही स्टेज का पेपर एमसीक्यू होता था और उसके परफॉर्मेंस के बेस पर आपको इंटरव्यू कॉल होते थे। उसके मार्क्स आपको नहीं पता होते थे, बस आपको ये होता था कि आपका इंटरव्यू कॉल हुआ है और इंटरव्यू जब आप देते थे तो उसी के बिहाफ पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता था। यानी कि कह सकते हैं कि जो मेन मेरिट आपकी बनती थी वो इंटरव्यू के बेस पर था, जो कि गलत था और इसलिए उसको हटा दिया गया है। अब हमें बात करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अब आप पीटी देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। पीटी जब आप देंगे तो उसकी आंसर की आएगी, एक मेरिट क्राइटेरिया आप एक अनुमान लगाएंगे, फिर आयोग जो है एक कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन लेगा। वो कट ऑफ आपको बताया नहीं जाएगा, यानी फर्स्ट आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की, वो सभी प्रोसेस आपके रहेंगे और उस बिहाफ पर एक रिजल्ट आएगा जिसमें लिखा होगा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। यानी कि जितने लोग यहाँ क्वालिफाइड हो रहे हैं उस बिहाफ पर मेंस आप देंगे, मेंस का रिजल्ट आएगा, उसका भी मार्क्स आपको नहीं पता चलेगा। इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन सब कुछ होने के बाद फिर सभी के मार्क्स जो है बताए जाएंगे, वो पीटी, मेंस और फाइनल सभी के। ऐसे में प्रीलिम्स में, यानी कि पहले स्टेज में हमें कैसी परफॉर्मेंस करनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा बहुत आइडिया अगर रहे तो आप सेफ जोन में रह सकते हैं। ये आइडिया इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले स्टेज के एग्ज़ाम में 1/3 माइनस मार्किंग है। तो अगर आपके रेंज में जितने क्वेश्चन हैं उन्हें करके आप सेफ स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो आप मुश्किल क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप दबाव में, ऐसा ना हो कि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जैसे कि आपका जीएस का अगर 30 क्वेश्चन है तो आप कंप्लीट 30 अटेम्प्ट करें, तो ऐसे में और भी ज़्यादा नेगेटिव होने के चांस रहेंगे। इसलिए एक बेसिक क्राइटेरिया हमारे पास होना चाहिए जिस बिहाफ पर हम ये अंदाज़ा लगा सके कि हमें इसके आसपास जाना है। क्या है क्राइटेरिया, उसको हम समझते हैं। देखिए, दोनों को हम तोड़ करके समझेंगे, पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि हर इस सब्जेक्ट की डिमांड अलग अलग है, उनकी लेवल अलग अलग है, मेरिट अलग अलग है, ये आयोग भी मानता है। प्रमाण के तौर पर आयोग ने कहा है कि जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर होगा उनमें सब्जेक्ट में केवल 70 क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब है कि वो लेंदी होता है, इसलिए उसे कम किया गया है। तो एक एक तोड़ करके हम समझते हैं। सबसे पहले तो जो 30 क्वेश्चन कंपलसरी वाले हैं उन्हें समझते हैं। देखिए, सामान्यतः यूपीएचएससी और इसमें ये फर्क भी होता है। एक अनुमान पे, जैसे मान लीजिए कि यूपीएचएससी में 30 क्वेश्चन में आपने 21 किया है, इसका मतलब हुआ कि जीडीसी में वो 18 कंसीडर होगा। कैसे कि आप 30 अटेंड किए, 21 सही था तो यूपीएचएससी में पूरा आपका 21 काउंट हुआ, लेकिन यहाँ 9 जो माइनस हुआ है वो 3 क्वेश्चन माइनस होकर के 18 आ जाएगा। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग जो है 16% मार्क्स जो है वो ठीक रहता है कि कम से कम आप इतना स्कोर जरूर करके चलें इन 30 वाले में। ये देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये मेरिट में आने के लिए बात हो रही है। आप इससे ऊपर जितना अधिक करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इसके मैं कुछ बेस बताता हूँ कि क्यों वो बेनिफिट होगा। उतना ज़्यादा आप सिक्योर होते जाएंगे और प्रीलिम्स के पेपर और उसके रिजल्ट के बीच में 45 डेज का डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आप मेंस में बेहतर तरीके से लग सकेंगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, एक आध क्वेश्चन कम है, तो फिर आप तैयारी करते हुए भी थोड़ा सा उपापोह में रहेंगे कि पता नहीं पीटी में रिजल्ट आएगा या नहीं होगा। कुछ लोग तो मान लेते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, और कई लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि रिजल्ट आने के बाद उन्हें पता चलता है कि हाँ, उनका रिजल्ट आ गया है प्रीलिम्स का। तो आप कम से कम माइनस के बाद 60% का एक मार्क्स लेकर चले, यानी कि 30 में से 18 माइनस के बाद।
आप चाहें जितने अटेंड करें, मान लीजिए कि 25, 26, ये आइडियल होता है कि इतना आप अटेंड करें, 25 से 27। 2-3 क्वेश्चन यूपी पीसीएस वो स्टैंडर्ड रखता है जिसमें आप पूरी तरह से ब्लैंक रहें। एक्सेप्शनल कैंडिडेट हर जगह होते हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग होंगे जो 30 करेंगे, 29-30 सही होंगे, वो अलग बात है। लेकिन एक आइडियल जो अटेम्प्ट होता है वो 26-27 के आसपास होता है, और माइनस के बाद आप 21 से 18 के बीच में आप रहें। ये कंपलसरी पेपर है जो सभी का कॉमन रहेगा उसमें। दूसरा जो है, अब हम आते हैं सब्जेक्ट में। देखिए सब्जेक्ट में क्या होता है कि एग्जैक्ट अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ सब्जेक्ट को थोड़ा हम डिवाइड करके देख सकते हैं। पेपर 1 के कंपेयर में यहाँ पर जो मार्क्स होते हैं वो आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि 70% के आसपास। ऐसे में यहाँ 70 का मतलब है कि वो फिर वही वाला कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होता है कि 30% माइनस करके वो लगभग 60 आ जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट में मैंने कहा कि थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो यहाँ 65% आप ऑन एवरेज लेके चलें कि इतने क्वेश्चन आप सही करें। कुछ एक्सेप्शनल सब्जेक्ट हैं जहाँ पर ये फुलफिल नहीं होगा, जैसे मैथमेटिक्स हुआ, उर्दू है, फिलॉसफी है, या और भी कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें काफ़ी कम जो है सीटें हैं। वहाँ पर भी मेरिट कभी बहुत ज़्यादा चली जाती है, कभी काफ़ी एवरेज रह जाती है, मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पाई जाती है। लेकिन सामान्य जो सब्जेक्ट हैं, अगर पेपर के स्टैंडर्ड में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, तो आप मान के चलिए कि 65% के आसपास जो है मेरिट में आने के लिए अच्छा मार्क्स हैं। बाकी जो पहले पेपर में मैंने बताया कि जितना आप ऊपर करते रहेंगे, यानी 65 से 66, 67, 70, 72, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना अधिक आप सिक्योर रहेंगे और उतनी बेहतर तरीके से आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव एरिया है, और देखिए यहाँ कोई भी निश्चित हम एक आकार नहीं बना सकते कि हाँ इसी जो है एक आकार में इसको ढाल के रखना है, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें अपना बेहतर परफॉर्मेंस करना है। तो बेहतर आप करें, लेकिन इससे क्या होगा कि एक आइडिया जब लेकर चलते हैं कि इससे ऊपर हमें रहना है, तो जो न आने वाले क्वेश्चन है, जो आपसे गलत होने वाले थे, अगर आप एक बार कैलकुलेट कर लेंगे कि लगभग इतने क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, तो फिर आप चाहें तो उनको स्किप कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि टोटल 120 क्वेश्चन में से मोटा मोटी अगर हम देखें कि 65 और यहाँ से दोनों को अगर हम कंसीडर कर लें, तो 80 के अराउंड में आप देखेंगे कि ये होना चाहिए 120 में से, ताकि थोड़ा सा आप रिलैक्स में रहें। बाकी आप बेहतर करिए। और ये एग्जांपल आप यूपीएचएससी 51 में अच्छे से देख लिया है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पूरी तरह सेफ हैं, इतनी अच्छी उन्होंने मेहनत की है, जो कि कट ऑफ से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, इवन कई तो 22 क्वेश्चन तक ऊपर है। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि कितना वो रिलैक्स का सिचुएशन होगा कि सिर्फ इंटरव्यू में जाना है और एक तरह से एक पोस्ट लेनी है। तो अगर इसके रेफरेंस में कुछ क्वेरी या फिर कुछ डाउट आपके माइंड में आ रहा हो, तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।